मैं तुम्हें बताऊंगा रियल एस्टेट मार्केट में एक ब्रोकर पैसे कैसे कमाता है और कैसे वो ब्रोकर से इन्वेस्टर, इन्वेस्टर से डेवलपर बनता है। देखो, रियल एस्टेट में जब आप कूदोगे तो सबसे पहली जो आपको सबसे ज़्यादा मेहनत करनी है वो एज अ ब्रोकर ही करनी है। सबसे ज़्यादा मेहनत जो करता है ना रियल एस्टेट पे, वो नया ब्रोकर करता है, क्योंकि इसकी मेहनत बहुत ज़्यादा लगती है और पैसा इसके बाद बहुत कमाता है। ये ग्राफ को ऐसा समझो, ये मेहनत लग रही है, ये पैसा आ रहा है, ये मेहनत लग रही है, ये पैसा आ रहा है। ठीक है, मेहनत ज़्यादा है, पैसा कम है। जब इन्वेस्टर बन जाता है तो इक्वल हो जाता है मेहनत पैसा, और जब डेवलपर बन जाता है तो पैसा ज़्यादा आ रहा है, मेहनत कम लग रही है। ठीक है, अब रियल एस्टेट में एक ब्रोकर इन्वेस्टर कैसे बनता है वो समझो। ब्रोकर आया मार्केट में बहुत सारे इसको चैलेंज मिलते हैं। चैलेंज क्या मिलते हैं भाई? सबसे पहले तो ये नया नया है मार्केट में, इसके पास कांटेक्ट ही नहीं है। आज तक जो उसके कांटेक्ट थे वो उसके यार दोस्त थे, घर वाले थे, कुछ रिश्तेदार थे, कुछ जानने पहचानने वाले थे, बस। तो कांटेक्ट इसके पास बहुत ज़्यादा नहीं थे। तो इसको ये भी नहीं पता था कि भाई प्रेजेंटेशन कैसे देते हैं, प्लॉट में क्या अच्छी चीज़ें हैं, क्या बुरी चीज़ें हैं, वो कैसे बताते हैं, प्लॉट की अच्छाई कैसे बताते हैं, बुराई कैसे बताते हैं, वो चीज़ें भी सीखता है। उसके बाद राइट डील इसको नहीं बताता कोई, क्योंकि इसको सब उल्टे टेढ़े ही रेट बताएंगे। अगर मार्केट में कोई 1 करोड़ रुपए का प्लॉट है तो इसको सब 1 करोड़ 10 लाख का बताएंगे। अगर छोटी जगह है तो 10 लाख का प्लॉट है तो इसको पहले ही 12 लाख का बताएंगे, जिससे इसको राइट डील नहीं मिल पाती, तो ये जल्दी क्रैक नहीं कर पाता है डील। तो इसको 5 से 6 साल लग जाते हैं अच्छी नॉलेज लेने के लिए। लेकिन जब इसके पास 5 से 6 साल ये इन्वेस्ट करता है मार्केट में, अच्छी नॉलेज ले देता है, तो इसके पास होता है गुड बेस ऑफ कस्टमर्स। अब इसके पास बहुत सारे कस्टमर होते हैं, लगभग 500-600 कस्टमर होते हैं, और कस्टमर के रेफरल भी आते रहते हैं टाइम टू टाइम। भैया मेरे एक जान पहचान वाले को प्लॉट लेना था, ठीक है जी ले आओ। कुछ नए कस्टमर भी आ रहे हैं, तो धीरे धीरे इसके पास कस्टमर बढ़ रहे हैं, रेफरल बढ़ रहे हैं। और इसके पास क्या होता है, बहुत सारे प्रॉपर्टी ऑप्शन हो जाते हैं। जब मार्केट में नया था तो कुछ ही लोग कॉन्टैक्ट में थे, बहुत कम लोगों के पास ऑप्शन थे प्रॉपर्टी के, 4-5 थे, वही दिखाते थे। अब इनके साथ क्या होता है, इनके 10-20 ब्रोकर दोस्त भी बन जाते हैं, जिनके पास अलग ऑप्शन होते हैं, इनके पास अलग ऑप्शन होते हैं, तो इनके पास मल्टीपल ऑप्शन होते हैं, जो बहुत सारी प्रॉपर्टीज दिखा सकते हैं आपको। ठीक है, और उसके बाद जब आपके पास मल्टीपल ऑप्शन होते हैं तो अब ये सेकंड स्टेप ले लेते हैं इन्वेस्टर बनने में। इन्वेस्टर बनने में कैसे, मान लो कोई 1 करोड़ रुपए का प्लॉट आ रहा है और वो डील आ रही है कि जी 90 लाख रुपए का ही मिल जाएगा, तो ये क्या करेंगे, अपने 2 दोस्त मिलकर क्या करेंगे, 10% का बयाना डालेंगे उस प्लॉट के कि जी ठीक है, हम इस प्लॉट के पेपर हम करा लेंगे अपने नाम, और उसको दोबारा 1 करोड़ का ही बेचेंगे। ठीक है, 90 लाख का लिया, 1 करोड़ का बेचा, दोनों को 5-5 लाख रुपए का प्रॉफिट होता है। ये होता है इन्वेस्टर की। इसमें आप आपकी मेहनत भी इक्वल, क्योंकि आप बेचने वाले भी तो बहुत सारे लोग हो गए ना आपके पास। आप पहले अकेले बेच रहे थे, अब बहुत सारे लोग हैं। तो अगली बात बताऊंगा डेवलपर कैसे बनना है, तो उसके लिए फॉलो कर लो।